हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐद वफा एपिसोड 17 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रानी, अभी मैनिपुलेट करेगी तुम्हारी कि ना तबीयत तो करे ठीक है वो। ना? ये आज सलाम क्यों कर रही हो? तेरी मोहब्बत में रानी ने वो सलाम भी किए जो हम पर वाजिब न थे। वाह, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपका अदब करने का बहुत दिल कर रहा है। जरूर कोई बात मनवानी होगी। मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा टेढ़ा है सबसे। Pure love? सही कह रहा है। मेरे दिल में जो बात होती है आपको मालूम होती है। इतना प्यार कैसे करते हैं आप मुझसे? मेरी हर बात मान जाते हैं। या अल्लाह, हर मुसलमान लड़की को आप जैसा फर्मा बर्दार शौहर दे। आमीन। अब जो कहना है कह भी दो मुसलमान औरत। आप ये इलेक्शन नहीं लड़े क्योंकि आप हार गए ना, तो मेरी बहुत बेइज्जती होनी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये समझ गया जिधर से भी गुजरूंगी क्यों बोल रही है। औरतें मुझे बातें सुनाएंगी कि वो देखो हारे हुए आदमी की बीवी भाग रही है। ये कहेगा ठीक है मैं नहीं हारूंगा। गली में बच्चे ताने मारेंगे कि दूसरा बाजी मार गया, रानी का शौहर हार गया। उफ, मेरे कानों में तो अभी से नारे गूंज रहे हैं। या अल्लाह, खैर करना। और अगर जीत गया फिर क्या होगा? हैं? जीत गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो ना, सोचो। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे वो देखो, एमएनए मलिक शाहजैन की बीवी जा रही है, जिसने बाप और भाई के बजाय शौहर का साथ देकर कुर्बानी की नई मिसाल कायम कर दी। अखबारों में क्या, तारीख की किताबों में तुम्हारा नाम सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। भाई शाहजैन अच्छी एक्टिंग करता है। वो मैनिपुलेट कर रही थी। 20 नंबर का मजमून आएगा। सच कह रहे हो या टाइम पास करने के लिए मेरी बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूं। पता था कि मेरी किसी बात को सीरियसली लोगे। इसकी एक्टिंग अच्छी है इस बंदे बस की। मैंने कह दिया, तुम ये इलेक्शन नहीं लड़ोगे। क्यों? क्योंकि अब्बा चाहते हैं कि भाई ये सीट जीते, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरे हाथ से महका जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला तो मैं कर चुका हूं रानी, कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अब फैसला तो तुमने करना है कि तुम किसके साथ हो। इसके आगे हार जाती है। तो कैसी गुजरी आपकी नए घर में पहली रात? ठीक गुजरी है, सुकून से सोई हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ, छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी, मासूम से। ये सुबह सुबह कौन आ गया? अम्मी मेरी दोस्तें आई होंगी, वो घर की सेटिंग भी तो करवानी है ना। आप चाय पिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मुझे लग रहा कहीं साध ना हो, बट एड्रेस थोड़ी पता है उसको। साद, सॉरी मैंने वादा तोड़ दिया, तुमसे मिलने आ गया। पर एड्रेस कैसे पता चला? आता तो शायद कभी मिलने के काबिल नहीं रहता। मुश्किल थोड़ी है, मिल जाता है। मैं आ सकता हूँ? श्योर। I'm really sorry, अभी कुछ सेट नहीं किया है मैंने, तो तुम्हारे बैठने की जगह नहीं होगी। मैं खुद करवाएगा। बना लूंगा। पहले इस जगह को तुम्हारे रहने के काबिल तो बना दूं। वाह, अच्छा तुम बताओ,
चीजें कहाँ रखनी? अरे कहाँ जा? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। मैं भी कर सकता हूँ। शाबाश, बताओ ये कहाँ जाएगा? और हाँ, नहीं बताया ना तो मैं अपने फौजी तरीके से सेटिंग कर लूंगा और ये घर कम और फौजी बैरक ज्यादा लगेगा। पहले तो मम्मी से मिल लो, फिर साथ मिलके इसका कुछ करते हैं। ओके। मुझे पहले दुख था कि घर छोड़ आई हूँ। अब मुझे तसल्ली है कि मैं अपनी और दुआ की जान छुड़ा कर निकल आई हूँ। कम से कम यहाँ रह के वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी। आगे अल्लाह मालिक है। तुम्हारे बाकी के क्लास फेलोज नहीं आए हैं। ये अकेला बेचारा इतने काम कैसे करेगा? मम्मी मेरा क्लास फेलो नहीं है, ये साद है। साद। वही साद जिसकी वजह से राहील के सर पर गैरत का बुखार चढ़ा था। नाम ना लो उस मनहूस का मेरे सामने। उसी की वजह से सब खत्म हो गया। अपना घर, अपना शहर छोड़कर इस किराए की कुटिया में आ पड़े, उसी बदबख्त की वजह से। बस सब अल्लाह दुआ को डॉक्टर बना दे तो जिंदगी सुकून में आ जाए। किस क्लास में हो? आंटी मैं आर्मी में 2 दिन पहले पास आउट हुआ। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें आगे भी तरक्की दे। थैंक यू। दुआ, तुम अब इतने बड़े अफसर से फर्नीचर उठवाओगी? नहीं अम्मी, मैंने इसे नहीं बुलाया, ये तो खुद आया मेरी मदद करने के लिए। जीते रहो। तेरी एक अदा के नाम किया, नो नाम किया, से करने नहीं दे रहा। नाम किया, कुछ यार पुराने और तुम, दिल से जमाने यार तुम, तेरी मैं देख रहा हूँ। चलो इतना काम करने का शौक है, अंदर आओ। वफा के नाम किया, नाम किया। नहीं तुम जरूर पीऊंगी। यही बना रहा है। आपके घर गेस्ट आप बनाते हैं चाय? वो पूरनचंद पूरनचंद मदर डाली। वही बात हो गई। आपकी चाय दुआ जी। थैंक यू साद जी। चाय तो करो। उनके लिए भी बना देता है एक। ये है क्या? जो भी है, कैसी है? बहुत मजे की है, नया टेस्ट अच्छा, है, अपने लिए डिफरेंट बना है। समझ नहीं आ रहा कि चॉकलेट है या कॉफी। दोनों। और हाँ, एक चुटकी पत्ती, एक इलायची और थोड़ी सी सिनेमन। मेरी अपनी रेसिपी है। फौजी वाली चाय। पीएमए में मेरे जो प्लेटून मेट्स थे ना, इसे हाई ऑक्टेन कहते थे। 1 कप के बाद 5 माइल, जैसे 50 सीसी की बाइक में जहाज का फ्यूल डाल दिया। और 2 कप के बाद नींद आ रही। और इनकी दोस्ती बढ़िया होती, चारों दोस्त मिलकर काम कर रहे होते हैं यहाँ, कितना अच्छा लगता। अच्छा सुनो, सादे तू अकेला करेगा, हम भी करेंगे। तुम क्या यहाँ मेरी नींदें उड़ाने आए हो? अच्छा, तो आप शर्माते भी हैं? एक छोटी सी गेम खेले, आप मना मत करना। कैसी गेम? हाथ दो। किसी से उसका हाथ मांगना कोई गेम होती है क्या? हाथ दो ना यार।
अच्छा जब मैं और रामीन छोटे थे ना तो ऐसे ही करते थे, घुमाते रहते थे जब तक कोई स्टॉप ना बोले। सॉरी। इसने रिंग का साइज ले लिया। हाँ बस सरप्राइज देगा मुझे लग रहा है तगड़े वाला इसको। मुझे तो लग रहा था घर की सेटिंग में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे आराम से, उसके बाद कहीं जाके कॉलेज शुरू करूंगी। लेकिन तुमने तो दिनों का काम घंटों में निकाल दिया। अब बस कल से कॉलेज दोबारा शुरू। एक बात कहूं? तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत, कहो। मुझे नहीं लगता कि आंटी इस घर में खुश हैं। खुश रह भी कैसे सकती हैं? दिनों दिनों में जो उन्होंने अजाब देखे हैं, शायद कोई और देखता तो पागल ही हो जाता। हिम्मत है उनकी, अब तक मेरे साथ खड़ी। तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलते रहो, अपने पैरों पर मैं खुद ही खड़ी हो जाऊंगी, और काफी हद तक हो भी चुकी हूँ। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही हूँ। यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा ही देगा, और शायद जिस मुकाम पर पहुंचूं वहां पर हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजूद हो। मैं अब भी मौजूद हूँ। तुम कहो तो मैं अपनी फैमिली को तुम्हारी तरफ भेजूं? शायद आप कुछ भूल रहे हैं, हमने वादा किया था एक दूसरे से। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें इन हालातों में नहीं देख सकता। जितने मुश्किल हालात मैंने कुछ महीनों में गुजारे हैं, उसके आगे तो ये कंडीशन कुछ भी नहीं। एटलीस्ट अब सुकून है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूंगी। और लूटनैंट साहब, आपने तो अपनी सॉर्ट ले ली है, मुझे भी अब डॉक्टर बनने दीजिए। जैसे तुम ठीक समझो। मैं तो समझ रही हूँ, तुम भी कुछ समझो बुद्धू। गाड़ी आ गई तुम्हारी, पहुंच कर मैसेज कर देना। यस सर। सुनो, तुम आज इस तरह आए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी आना अच्छा लगा, बस अब जाना बुरा लग रहा है। मुझे भी। तुमसे जो भी कहने वाला हूं उसका मजाक मत उड़ाना, और ना ही अभी जवाब देना। मैं तुमसे कोई क्लीशेड बात नहीं करूंगा। फौजी आदमी हूं, साफ और दिल से बात कहूंगा। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मैं खुद को ना किसी और को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। बस ये कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तुम यहाँ रहोगे। आप शर्माती भी हैं। खुदा हाफिज़। वापस तू लगता है प्यारा इस मेरे दिल में है जितना सब तो दोस्तों इसी के साथ ऐदे वफा एपिसोड 17 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।